नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रप्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं उच्च पदाधिकारी योग के बारे में। यह उच्च पदाधिकारी योग की श्रृंखला में एक अन्य कड़ी है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस इस टॉपिक पर बनाए हैं जो आपने बहुत पसंद भी किए हैं। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी जातक की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिससे हम बता सकते हैं कि यह जातक अच्छी पोस्ट पर काम कर सकता है, उच्च पद पर आसीन हो सकता है। तो जातक की कुंडली में ऐसे कौन से योग होंगे जिनके अनुसार हम यह बोल सकते हैं कि यह जातक अच्छे पदों पर कार्य कर सकता है। आइए देखते हैं, एक जन्म कुंडली बना लेते हैं। यहाँ पर यह एक जन्म पत्रिका हमने बना ली है और देखते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जो उच्च पद दिला सकते हैं। पहला सूत्र है इसमें कि यदि किसी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव या नवम भाव का स्वामी गुरु हो और नवमांश कुंडली में यह जिस राशि में बैठे हों गुरु, उसका स्वामी गुरु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो यहाँ पर उच्च पदाधिकारी योग बनता है। आइए इसी पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक हम और कुंडली बना लेते हैं ताकि अपनी बात को समझाने में कोई परेशानी ना हो। उदाहरण के लिए हमने माना कि लग्न कुंडली जो कि D1 चार्ट है, नवमांश कुंडली D9 चार्ट। लग्न कुंडली में एक नंबर राशि लग्न में है, यानी कि मेष लग्न की कुंडली है, तो बाकी ये 2 हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उदाहरण के लिए हमने माना कि जो नवमांश कुंडली है वह 6 नंबर राशि लग्न में यानी कि कन्या लग्न की बनती है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। यह लग्न कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है। सूत्र मैंने क्या बताया कि किसी भी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव या नवम भाव, मैंने सूत्र क्या बताया कि किसी भी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव या फिर नवम भाव का स्वामी गुरु हो। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव में तो वृष राशि है, लेकिन नवम भाव में 9 नंबर राशि है, धनु राशि, जिसके स्वामी है गुरु। तो सूत्र भी यही था कि किसी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव या नवम भाव का स्वामी गुरु, तो यहाँ पर नवम भाव का स्वामी गुरु है। यह गुरु नवमांश कुंडली में जिस राशि में विराजमान हो, नवमांश कुंडली यह है, इसमें हमने माना कि गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गुरु नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हो, 3 नंबर राशि मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध गुरु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान हो। यहाँ पे द्वितीय भाव में गुरु और बुध हो गए, तो यह उच्च पदाधिकारी योग बनता है। एक बार फिर देखिए, अपनी बात को पुनः दोहराना चाहूंगा। सूत्र क्या था कि किसी भी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव या नवम भाव का स्वामी गुरु हो और गुरु के नवमांश पति गुरु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो यह उच्च पदाधिकारी योग बनता है। इस लग्न पत्रिका में नवम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु
नवमांश कुंडली में 10वें भाव में 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में स्वामी हुए बुध, तो बुध और गुरु द्वितीय भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर उच्च पदाधिकारी योग बनता है। अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है कि यदि किसी जन्म पत्रिका में सूर्य 10वें भाव में हो, ये जन्म पत्रिका है, सूर्य 10वें भाव में हो और 10वें भाव के स्वामी तृतीय भाव में हो, 10वें भाव में 10 नंबर राशि है, तो स्वामी हुए शनि, शनि तृतीय भाव में हो, 1 2 3 ये तृतीय भाव है, यहाँ पर शनि हो। पुनः कहना चाहूंगा, किसी भी जन्म पत्रिका में यदि 10वें भाव में सूर्य हो और 10वें भाव के स्वामी तृतीय भाव में हो, तो वहां पर उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। यहाँ पर वही तो हो रहा है। अब आते हैं हम अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है, सूत्र क्या है कि चंद्रमा और गुरु द्वितीय भाव में विराजमान हो। यह है द्वितीय भाव, यहाँ पर चंद्रमा हो और गुरु हो और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, लाभ भाव। 2 नंबर राशि द्वितीय भाव में है, तो इसके स्वामी हो गए शुक्र, क्योंकि यह वृष राशि है, वे एकादश भाव में हो, शुक्र यहाँ हो गए। और लग्नेश यानी लग्न के स्वामी, यहाँ पर लग्न के स्वामी हुए मंगल। लग्नेश कहीं भी शुभ ग्रह के साथ युति बना रहे हो। मान लिया हमने कि लग्नेश में मंगल यहाँ 5वें भाव में है और 5वें भाव में बुध के साथ अपनी युति बना रहे हैं। बुध भी शुभ ग्रह है। मैंने बताया था, कुछ वीडियोस में पहले भी बताए हैं कि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र शुभ होते हैं। तो यहाँ पर बुध शुभ ग्रह है और उनके साथ लग्नेश बैठे हुए हैं, तो हमारा सूत्र पूर्ण हुआ। पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और गुरु द्वितीय भाव में हो और द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में हो और लग्नेश कहीं भी कुंडली में शुभ ग्रह के साथ विराजमान हो, तो वहां पर उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा जो हायर पोस्ट दिला सकते हैं किसी भी जातक को। इन ग्रह से जो योग बनते हैं वे उतने ही मजबूत होंगे जितने ये ग्रह बली होंगे, जितने ये ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति पाएंगे, उतने ही प्रबल योग बनते हैं हायर पोस्ट दिलाने के। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।